हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1 का आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे। इस प्रकार इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है कि कई पंक्ति में जो है फूल लगाए गए हैं। मान लो ये पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते ये अंतिम पंक्ति। अब यहां पर जो है बोला जा रहा है कि पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23। दूसरे में कितने हैं? 21। तीसरे में कितने? 19। और इस प्रकार से अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 पौधे। अगर इन नंबर्स को देखा जाए, इन संख्याओं को देखा जाए, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। यानी कि आपका ये 23, 21, 19 और ये 5, ये जो है एक समांतर श्रेणी में आएंगे, जिसका प्रथम पद क्या बनेगा? 23, और सार्वंतर डी क्या बनने वाला है? 2। ठीक है, तो यहां पर जो है 23, 21, 19 जो बताया जा रहा है ये पौधे की संख्या है, लेकिन लास्ट में हमको क्या पूछा गया है? पंक्तियां पूछा गया है। पंक्तियां मतलब यहां पर जो है ये आपका पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, और इसको हम मान लेते हैं क्या? एनवा। तो कुल कितने पंक्ति हैं बोलने से हमको लास्ट में किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहां पे जो है जो संख्या दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। पौधे की संख्या यह आपको दिया गया है 23, 21, 19 और ये लास्ट में 5। ये जो है समांतर श्रेणी में हैं, जहां पर आपको प्रथम पद ए बराबर कितना मिलेगा? 23, और सार्वंतर डी बराबर क्या मिलेगा? आपका 21 ऋण 23। हाँ, यहां मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, यहां पर उल्टे दिशा में सार्वंतर ज्ञात कर ले रहे थे, 2 लिख रहे थे, जबकि ये 21 ऋण 23 यानी कि कितना मिलेगा हमको? ऋण 2। लगातार क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अब यहां पर जो है ये 5 श्रेणी का अंतिम पद है, तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे अंतिम पद L बराबर 5। और यदि ये अंतिम पद है तो अंतिम पद और एनवा पद दोनों के लिए सूत्र समान है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना? 5 हो जाएगा। ए का मान कितना रखना है हमको? 23, एन ऋण 1, डी का मान कितना? ऋण 2, और ये हो जाएगा कितना? 5। 23, ये माइनस और प्लस का माइनस लिख देते हैं ऐसा, 2 इंटू एन माइनस 1, गलती होने का चांस कम हो जाता है। 23 ऋण 2n, ये ऋण और ये ऋण का हो जाएगा धन, 2 एकम 2 बराबर 5। अब यहां देखिए 23 और 2 दोनों धनात्मक हैं, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 ऋण 2n बराबर 5। अब यहां पर ऋण 2n, एक काम करते हैं उसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ऋण 2n का धन 2n हो जाएगा, और ये आपका 25, राइट साइड में 5 है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ऋण 5, तो 25 में 5 घटाएंगे 20 बराबर 2n, या n बराबर क्या हो जाएगा? 20/2। अगर कटा दोगे
तो यहां पर 10 बराबर n, या फिर लिख देते हैं n बराबर कितना 10। तो ये n जो आ रहा है यही क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या। तो हम लिख देंगे कुल 10 पंक्ति हैं, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको नंबर पे ध्यान देना है और उसके आधार पे हमको एक समांतर श्रेणी मिल जाता है। टोटल कितने पंक्तियां हैं, यानी कि जो पदों की संख्या n निकालते हैं वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, शुरुआत कहां से किया गया था, 5, यानी कि पहले सप्ताह में जो है कितना, 5 रुपए। फिर उसके बाद बोलता है कि अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाते गया, यानी कि दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, इस 5 में 1.75 बढ़ जाएगा। फिर तीसरे सप्ताह अगर चलते हैं तो 5 धन 1.75 धन 1.75, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 धन 1.75 गुणित 2। ऐसे करते करते जो है उसका nवें सप्ताह में कुल कितना बचत हो गया, 20.75। मतलब ये जो है आपका अंतिम पद है। तो यहां पे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये 5, दूसरा क्या आ जाएगा, 5 में 1.75 ये करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3.75 और 5 इसमें आप जोड़ दीजिए तो हो जाता है 8.50, और ऐसे करते करते अंतिम हो जाता है 20.75। तो ये जो है आपका ये क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। अब यहां पर ये समांतर श्रेणी बन गया। उसके बाद अगर हम प्रथम पद देखें तो प्रथम पद a का मान कितना आएगा, 5। सार्वंतर d बराबर कितना मिलेगा, हर सप्ताह 1.75 की वृद्धि हो रहा है तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, 1.75, और nवें सप्ताह में कितना हो गया, 20.75। तो यहां पर लिखेंगे nवां पद भी लिख सकते हैं। nवां पद हमको कितना मिल रहा है, 20.75। तो ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75। a का मान कितना, 5 है, n ऋण 1, d का मान कितना है, 1.75 है, बराबर 20.75। यहां पे कोष्टक खोल देते हैं, 5 धन 1.75 का n से गुणा करो, 1.75 n हो जाएगा, ऋण 1.75 बराबर 20.75। अब यहां पर देखते हैं ये 1.75 हम उधर पक्षांतर कर देंगे और 5 को भी पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 दशमलव यहां पर थोड़ा सा हम यहां से चेंज करते हैं, इसमें और लंबा होते जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये तो पूरा एक पद है, तो एक काम कीजिए, n ऋण 1 गुणित 1.75 बराबर, ये 5 इधर प्लस में है उधर ले जाते हैं, 20.75
ऋण 5। तो ये आपका n ऋण 1 गुणित 1.75 बराबर हो जाएगा 20 में 5 घटाएंगे तो ये आपका 15.75। ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूं ताकि आगे का जो है लिखते बने हमको। अब यहां पर ये n ऋण 1 के साथ में 1.75 का क्या है गुणा, अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो n ऋण 1 बराबर ये हो जाएगा 15.75 बटे 1.75। अब यहां पर देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दोनों जो है एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मतलब इस दशमलव को हटाने के लिए अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हर में 1, इसके बाद 2 अंक है करके 2 जीरो। इस दशमलव को हटाने के लिए अंश में लिखेंगे 1, इसके बाद 2 अंक है करके 2 जीरो, और ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, कट जाते हैं। मतलब सीधा सीधा दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा। तो प्रक्रिया को हम नहीं लिखते, डायरेक्ट मान को लिख दे रहे हैं कि आपका 1575 और ये हो जाएगा 175। अब यहाँ पर सीधा सीधा 5 से भाग दे देते हैं, 5 तिया 15, कितना बचा 2, 5 पंछे 25, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 पंछे 25। फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35 और ये 5 छक्के 30, एक बचा 15, 5 तिया 15, 7 एकम 7 और 7 निया 63, यानी कि हमको मिला क्या यहाँ पर n ऋण 1 बराबर 9। तो n बराबर उसको उधर ले जाएंगे तो 9 धन 1, यानी कि n का मान कितना आ गया 10। अब यहां पर n जो है क्या है, nवें सप्ताह में बचत इतना हो रहा था, तो n का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था और n का मान हमको कितना मिल गया 10, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13 का एक पद ऋण 47 है? यदि हाँ तो कौन सा पद है? अब यहां पर जो है बोला गया है कि 18, 15 सही 1/2 और 13 ये कौन से श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 और 15 सही 1/2 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31/2 और ये 13 कौन से श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी। अगर यहां पर प्रथम पद लिया जाए तो प्रथम पद a बराबर कितना होगा 18, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा 31/2 ऋण 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18/1। जगह की कमी कारण मैं आगे उसको लिख रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे बराबर करके लिखते जाएंगे। ये हो जाएगा आपका लघुत्तम 2, 2 से लघुत्तम को भाग दोगे 1, 1 का गुणा अंश में करेंगे 31 और 1 का गुणा 31 ऋण, ये 1 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा 2, और उस 2 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 दूनी 36। अब यहां पर दोनों का चिन्ह अलग है, घटाएंगे 36 में 31 घटा दो कितना आएगा 5, बड़े का चिन्ह ऋण, तो यहां पर आ गया आपका सार्वंतर d बराबर कितना ऋण 5/2। अब यहां पर पूछा गया है कि क्या ऋण 47 जो है कोई पद है, तो हम मान लेते हैं, माना ऋण 47 श्रेणी का nवां पद है। क्या है, nवां पद है, तो an बराबर ऋण 47। अब सूत्र लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल -47। अब a के मान कितना है यहाँ पर 18,
n ऋण 1 और d का मान कितना, ऋण 5/2 बराबर ऋण 47। अब यहां पर 18 धन और ऋण का हो जाएगा ऋण 5/2 गुणित n ऋण 1 बराबर ऋण 47। ये जो 18 है प्लस में है, अगर हम राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऋण 5/2 कोष्टक में है n ऋण 1 बराबर ऋण 47 और ये जाके हो जाएगा ऋण 18। ऋण 5/2 कोष्टक में है n ऋण 1। अब दोनों का चिन्ह तो सेम है, जुड़ेंगे। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 और हासिल के साथ 6। बड़े का चिन्ह ऋण, तो ये भी ऋण। अब यहां पर देखते हैं कि इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, तो हम दोनों माइनस को हटा दें, यानी कि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 यहां पर है n ऋण 1 बराबर 65। अब यहां पे 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा n ऋण 1 और 2 का गुणा 65 से हो जाएगा। तो यह आ जाता है 5n ऋण 5 और ये 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 6 का 12 और 1 13। 5n बराबर, इसको उधर ले जाते हैं, 130 धन 5, तो ये हो गया आपका 135। n के साथ 5 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। तो यहां पर जो है n बराबर कितना आया, 27। देखो ऋण 47, यहां पर n का मान हमको कैसा मिला है, धनात्मक पूर्णांक। आप यहां पर नीचे में लिखेंगे इसको, चूंकि n का मान जो है धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऋण 47 जो है श्रेणी का पद है। और कौन सा पद है वो, 27वां पद है। श्रेणी का 27वां पद हमको कितना मिलेगा, ऋण 47 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हल करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि मान लो कहीं पर हमको बोला जाता है चौथा पद, तो हम क्या लिखते हैं, a + 4 - 1 × d, यानी कि a + 3d। यहां पर चौथा बोला गया है तो d के साथ कितने का गुणा है, 3, मतलब एक कम। अगर हम यहां पर 11वां पद बोलेंगे तो क्या आएगा, a + 10d। अगर हमको 16वां पद बोला गया है तो a + 15d, एक कम करके। और 30वां ज्ञात करना है तो a + 31वां के लिए a + 30d, यानी कि a धन 30d हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है, तो 11वां पद बराबर दिया है 38, तो 11वां पद को क्या लिखेंगे, a धन 10d बराबर 38। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और 16वां पद 73 बोला गया है, 16वां पद बराबर 73, तो इसको क्या लिखेंगे, a धन 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण 1 और 2 जो है आपके a और d दो चरराशि यहाँ पर है, इन दोनों पे हमको क्या मिल गया, रैखिक समीकरण मिल गया। अब ये दोनों को हम हल करते हैं,
तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, a धन 15d बराबर 73 में a धन 10d बराबर 38 को घटा देंगे। चूंकि घटाना है नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कैंसिल। अब 15d में 10d घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5d। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन आएगा। 73 में 38 को घटा दीजिए, यहां से एक उधार लोगे 13, 13 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ क्या बचा, 6, 6 में 3 गया 3। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन। तो d बराबर 35/5, 5 एकम 5 सत्ते, तो d का मान हमको कितना मिला, 7। अब ये d का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर a धन 10d बराबर क्या है, 38। अब यहां पर a धन 10, d का मान कितना, 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a धन 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर कितना आएगा, 38 ऋण 70, घटाना पड़ेगा। 70 में 38 घटा दीजिए, तो ये 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचा है 6, 6 में 3 गया 3, तो a बराबर हमको कितना मिला, 32। बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि a का मान कितना मिला, ऋण 32, और d का मान कितना मिला, 7। अब हमको बोला गया है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद हम ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे, a धन 30d, a का मान ऋण 32 धन 30 गुणित d का मान कितना है, 7। ऋण 32 धन 7 तिया 21 और 7 शून्य शून्य, कितना आया, 210। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 210 में 32 को माइनस करो, यहां से उधार लोगे 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। अब यहां पर कितना हो गया, 0, यहां से उधार लोगे 10, 10 में 3 घटाओगे 7, और यहां बचा है 1, यानी कि 178। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी क्या हो जाएगा, धन। इस प्रकार से 31वां पद हमको कितना मिलता है, 178। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।